हिना साहब ने कहा था अपने बेटा से कि पंखा देख रहे हो, इस पंखा में फांसी लगाकर मर जाऊंगी अगर तुम अपने बाप के राह पर चला। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं वो लड़का संभल नहीं रहा है, वो पूरा नहीं राह पर चल रहा है। क्या जरूरत है? मोतिहारी में फ़ोन करता, तेजस्वी उठाते, लालू यादव फ़ोन उठाते, वहाँ के एसपी फ़ोन उठाते, कहता कि हमारे संबंधी को दबाया सताया जा रहा है। गोली चलाने की क्या जरूरत थी? चाहे यहाँ सीवान में जो घटना घटी थी, महाराजगंज के एसपी साहब वहाँ थे, हम यहाँ थे। हमने कहा कि जब रिटायर करके जाइएगा एसपी साहब तो आपके नाम पर आपके माँ बाप थूक देंगे, कहेंगे कि बेटा को पढ़ा लिखा कर एसपी बनाया, लेकिन ये अपराधियों से मिल गया, पैसा कमाने के चक्कर में अपना दायित्व भूल गया और आज पत्रकार पर गोली चली है जो चौथा स्तंभ है। आप क्या कर रहे हैं एसपी साहब? कुछ लड़का बिगड़े चाहे गलत रास्ते पर चले, लेकिन लड़का को समझना चाहिए कि बड़ा दर्द झेली है माँ उस परिवार में। और हमको जो सूचना मिली, एक रोज़ उसने कहा कि तुम अपने बाप के राह पर चलोगे ना तो मैं फांसी लगाकर तुम्हारे घर में मर जाऊंगी। किसने कहा था ये? प्रशासन से मिल करके, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं ना होता है, उससे मिल करके अपना फरियाद रखता, अपना बात रखता। गोली चलाने से सिवान में ओम प्रकाश यादव का राजनीतिक जो है कि शहाबुद्दीन विरोधी से ही शुरुआत हुई थी और नतीजा हुआ कि लगभग आप 2 टर्म जो है कि सांसद रहे उनके विरोध करके। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे हो उस परिवार को लेकर कि इसको क्या समझा जाए? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर हमें दिखाना चाहिए। अगर हम निर्दलीय सांसद नहीं हुए होते तो भाजपा हमको टिकट देती, फिर हम भाजपा सांसद ओम प्रकाश जी से हुई। मैं कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करूँ। पहले तो 24 न्यूज़ के पूरे टीम को और आपके पूरे दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामना है। मकर संक्रांति के अवसर पर उनके आप लोगों के परिवार की उन्नति, प्रगति, कुशलता, सफलता की हम शुभकामना देना चाहेंगे। अभी तो हम एक बात और समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम की जो तैयारी की जा रही है, 22 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है देश के लिए। 22 जनवरी को जो रामलला की जो मूर्ति जो स्थापित की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं। देखिए, 500 वर्ष संघर्ष के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर में अगर राम जी का स्थापना हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, तो विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि किसी को बीमार होगा तो इलाज कराने मंदिर में नहीं न जाएगा। हम आपसे पूछना चाहिए कि स्वयं स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन लोगों को तो अपने बिहार के जनता का सेवा करना चाहिए। बिहार की जनता, गरीब गुरबा की जनता का इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत सब परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपया, उन परिवार में 5 आदमी अगर बीमार है तो 5 आदमी इलाज करा सकते हैं। 5 लाख रुपया तक दवा मुफ्त में मिल जाएगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंतर्गत 80-85% दवा पर छूट दे करके अपने यहाँ के लोगों को, चूँकि हम लोग विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। तेजस्वी जी ने कहा था, तेज प्रताप ने भी कहा है और तेजस्वी जी ने भी कहा है कि मतलब जहाँ पे तबीयत किसी खराब हो गई, एक बात सवाल ये उठता है कि वो बिहार में है और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके पिताजी के जब किडनी ट्रांसप्लांट करना था, सिंगापुर गए हुए थे, तो सवाल उनका अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अपने बातों से बच रहे हैं। लेकिन भाजपा भी कार्यकाल में रही 17 साल बिहार में, तो उसने भी तो कहीं ना कहीं ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का इलाज किया जा सके। उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, हम दूसरे के बारे में क्या कहें, नहीं, बिहार के आप हैं, लेकिन बिहार के आप हैं ना, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कम नहीं, कम से कम 1.5 बरस से हैं। आप 5 आदमी का नाम बता दीजिए। यादव जी का नाम बताइए ना, जिसका हार्ट बदलवाए हो, किडनी बदलवाए हो। पिताजी का किडनी बदलवाने के लिए आप विदेश लेकर चले गए। ऐसी व्यवस्था आपने क्यों नहीं निश्चित कर रहे हैं कि बिहार के मरीज बिहार में ही इलाज करावें? वही तो सवाल भाजपा से पूछा जा रहा है कि 17 साल आप जेडीयू आप भाजपा के साथ रह करके इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं डल पाए कि यहाँ पे लोगों का इलाज किया जाए। ये काम तो इनकी माँ भी मुख्यमंत्री रही है। कोई हाथ में सत्ता रहा है, लालू जी और नीतीश कुमार को मिला दिया जाए तो 30 वर्ष बहुत लंबा दिन होता है। इन लोगों ने क्या किया है बिहार के लिए, जनता पूछेगी, जवाब देना होगा इन लोगों को। अच्छा, एक बात और, अभी सम्मेलन हुआ था कि यादव सम्मेलन हुआ था, भाजपा ने कराया था। ये पहली बार हमको लग रहा है कि भाजपा ने किया था। तो क्या लग रहा है कि अब यादव समुदाय जो है कि भाजपा को ही वोट करेगा क्या? देखिए, अब जो पढ़ा लिखा समाज है, चाहे वो किसी जात कौम के क्यों न हो,
नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी विकास में विश्वास करते हैं, विनाश में नहीं, और अपना पूरा देश को परिवार मानते हैं। उनका अपना परिवार कुछ है ही नहीं है। तो जो पढ़ा लिखा समाज है नरेंद्र मोदी को इसलिए मान रहे हैं कि दुनिया में भारत का साख बढ़ा है, दुनिया में भारत के पासपोर्ट का महत्व बना है, दुनिया में भारतीय होने का गौरव बढ़ा है। आप चूंकि सीवान के हैं और एक अभी सीवान में कई घटनाएं हो रही हैं जिसमें देखा जाए तो राजद के एक बड़ा मजबूत स्तंभ थे शहाबुद्दीन साहब, उनके बेटे को लगभग देखा जाए तो 3 महीना तक उनको रखा गया था जेल में। इस पर क्या कहेंगे? ये वो लोग भी राजद के हैं, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं अनबन चल रहा है अपने पार्टी में, तो सब लोग देख रहे हैं। सब लोग देख रहा है। उन लोगों को दबा कर सता करके ये लोग चाह रहे हैं, लेकिन वह परिवार हमको लग नहीं रहा है ज़्यादा दिन तक उन लोगों के प्रेशर को लोग बर्दाश्त करेंगे। क्या कर सकते हैं उन्हें? राजनीति में अपना शक्ति दिखाना चाहिए। अगर हम निर्दलीय सांसद नहीं हुए होते तो भाजपा हमको टिकट देती, फिर हम भाजपा से जीत कर गए। चाहे भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनको हमने एक बार नहीं 100 बार कहा है कि उनको अपना जन समर्थन आज दिखा भी रही है, जा भी रही है, जन समर्थन है ये है उनके पास, अपना मूल वोटर तो है न उनके पास, उन सबको समेट करके आगे बढ़ना चाहिए। कई ऐसे मामले सामने आए थे ओसामा को लेकर के, आपने किस चैनल को कहा है कि उनका भी पुत्र अकेला है, मेरा भी पुत्र अकेला है, तो कहीं ना कहीं अकेले के तौर पर उसको फंसाया जा रहा था, इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो घटना घटी, जो फंसाया गया उसमें तो हमने उनको बरी करवा दिया था एसपी साहब से कह करके। एसपी साहब से कहा कि आप हमको भी एक लड़का है, साहबुद्दीन साहब को भी एक लड़का है, तो वो मामला रफा दफा हो गया। इधर लड़का गोली चलवा दिया कि चला दिया है, तो उसमें वो फंसा था। इस लड़के को भी हमको जो जानकारी है, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा लड़का बिगड़े, चाहे गलत रास्ते पर चले, लेकिन लड़का को समझना चाहिए कि बड़ा दर्द झेली है माँ उस परिवार में। और हमको जो सूचना मिली, एक रोज़ उसने कहा कि तुम अपने बाप के राह पर चलोगे ना तो मैं फांसी लगाकर तुम्हारे घर में मर जाऊंगी। किसने कहा था ये? हिना साहब ने कहा था अपने बेटा से कि पंखा देख रहे हो, इस पंखा में फांसी लगाकर मर जाऊंगी अगर तुम अपने बाप के राह पर चला। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं वो लड़का संभल नहीं रहा है, वो पूरा नहीं राह पर चल रहा है। क्या ज़रूरत है? मोतिहारी में फ़ोन करता, तेजस्वी उठाते, लालू यादव फ़ोन उठाते, वहाँ के एसपी फ़ोन उठाते, कहता कि हमारे संबंधी को दबाया सताया जा रहा है। गोली चलाने की क्या जरूरत थी? चाहे यहाँ सीवान में जो घटना घटी, एसपी या प्रशासन से मिल करके, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं ना होता है, उससे मिल करके अपना फरियाद रखता, अपना बात रखता। गोली चलाने से सीवान में ओम प्रकाश यादव का राजनीतिक जो है कि शहाबुद्दीन विरोधी से ही शुरुआत हुई थी और नतीजा हुआ कि लगभग आप 2 टर्म जो है कि सांसद रहे उनके विरोध करके। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए उस परिवार को लेकर कि इसको क्या समझा जाए? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर हमारा नहीं है, और ना हम शहाबुद्दीन के कुकृत्य का विरोध किए हैं, शहाबुद्दीन के परिवार का नहीं। हम कहते हैं जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वो लड़का नहीं था यहाँ, वो विदेश में था। तो हमने कहा एसपी साहब से कि एसपी साहब, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शहाबुद्दीन साहब से हो सकती है। खुद बात की थी उनसे? हमने खुद बात किया था। जिस दिन घटना घटी है उस दिन वो विदेश था, अपने परिवार के साथ दुबई में था। पासपोर्ट का फोटोकॉपी ले गए थे, दे दिए। ये कौन बताया था आपसे? हाँ, ये कौन बताया था कि वो विदेश में है? उसकी माँ। आप लोग नहीं देखे थे, आप इन लोग तो चलाए थे। उन्होंने कहा कि मेरा लड़का नहीं था, मेरा लड़का निर्दोष है, मैं आंचल फैला करके और भीख मांगती हूँ कि सीमान के सारे नेता अगर हमको मदद नहीं करेंगे तो मैं सीमान छोड़कर चलूँगा। ये चला था कि नहीं चला था ना? हम उस समय मुजफ्फरपुर चुनाव प्रचार में थे। जब हम आए तो मीडिया के लोगों से भी कहा और प्रशासन से भी मिला, और उस केस में तो हमने उसको मदद किया था। लेकिन ये जो जिस केस में जेल गया था, उस केस में तो स्वयं अपना गुनहगार साबित हो। क्या जरूरत थी मोतिहारी जाने का? क्या जरूरत है? आप विरोध में रह करके आपने सहयोग किया, राजद के साथ वो लोग रहे तो राजद ने उनको सहयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहा जाता है कि उन्होंने भी सहयोग किया, तो इसको क्या समझा जाए? ये तो राजनीति कल आपके साथ भी हो सकती है कि भाजपा के साथ हैं तो हो सकता है कहीं भाजपा भी आपके साथ गलत कर दे। निर्दोष को निर्दोष कहना चाहिए, दोषी को दोषी कहना चाहिए, गलत को गलत कहने की साहस रखना चाहिए। हमारे अंदर इतना ही है कि हम निर्दोष को हमेशा मदद करते हैं और दोषी को सजा दिलाने का काम करते हैं। अपराध पे आपका स्टैंड क्या है? सीवान का अपराध तो एकदम बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर दिन हत्याएं हो रही हैं। निश्चित रूप से आप एसपी साहब से पूछ लीजिएगा
जिस दिन पत्रकार पर गोली चली थी महाराजगंज के, एसपी साहब वहाँ थे, हम यहाँ थे। हमने कहा कि जब रिटायर करके जाइएगा एसपी साहब तो आपके नाम पर आपके माँ बाप थूक देंगे, कहेंगे कि बेटा को पढ़ा लिखा कर एसपी बनाया, लेकिन ये अपराधियों से मिल गया, पैसा कमाने के चक्कर में अपना दायित्व भूल गया और आज पत्रकार पर गोली चली है जो उसके बाद तो कई हत्याएं हुई हैं। चौथा स्तंभ है। आप क्या कर रहे हैं एसपी साहब? कुछ नहीं बोल रहे थे एसपी साहब। उसके बाद से हत्या पर हत्या, राजनीतिक हत्या भी हुई वहाँ। ओवैसी साहब के जिला अध्यक्ष थे बेचारे, उनकी भी आरिफ जमान की। तो ये घटनाएं निश्चित हम सब लोगों को चिंतित कर वहाँ गए थे आप? जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। इतना दिन के बाद जाइए? हम नहीं थे, हम आप जानते हैं हम पटना थे। इतना कभी दिन के जाइएगा? बाद आज जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में कैंडिडेट हो सकते हैं क्या ओम प्रकाश? देखिए, वो पार्टी संसदीय बोर्ड है हम लोगों का, तय करेगा, तो अगर देगा टिकट तो निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। तैयारी कर रहे हैं ना? तैयारी हम लोग, भाजपा के लोग हमेशा तैयारी में रहते हैं। जब चुनाव की घोषणा हो जाए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आपकी स्वास्थ्य को लेकर के कई चर्चाएं चल रही हैं। स्वास्थ्य के लेकर हमारे ही लोग, हमारे विधायक जी हैं दरौंदा, वो ही कहते हैं कि बोल नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं तो समझ रहे हैं कि नहीं, आप चल नहीं रहे हैं तो 6 महीना लगेगा। यही सफाई तो देते देते हमको अथी हो गया। हम मिले थे सुशील मोदी जी से, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो सूचना है कि आपको ब्रेन में खून चला गया था। हम कहें कि 4 दिन बीपी का दवा नहीं खाए थे सर, इसी बीमारी से हमारा एक मित्र मर गया। उसके पत्नी को देखने गए थे, उसका दाहिना नहीं हाथ उठ रहा था। हम कहे सर हमारा दोनों हाथ उठ रहा है, अपने पैर से आपके घर आए हैं। हम ठीक है, बस सफाई देने आए हैं, फैसला तो पार्टी को लेना है। मैंने है तैयारी में? हम बिल्कुल तैयारी में हैं। बिल्कुल। तो ओम प्रकाश यादव जी हैं और इन्होंने जिस तरीके से बात कहा, बहुत बेबाकी से, खास करके जिस तरीके से पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेकर के भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही। फिलहाल आगे क्या इसका मामला निकलता है, बिल आप देखते रहिए, बने रहे। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।